बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला इस वक्त है शहबाज शरीफ हुकूमत कितने दिन सर्वाइव करती है या कितने हफ्ते सर्वाइव करती है और किस तरह से इसको सर्वाइव करवाया जाता है और कौन कौन इसके इत्तेहादियों में से उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार है। कल आपने असलम भूतानी साहब की गुफ्तगू सुनी और उसके अलावा खालिद बख्शी साहब की सुनी, जिसके बाद उनको फौरन वजीर आजम हाउस से कॉल गई और उनको वजीर आजम हाउस बुलाया गया और कहा गया जी उनके गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। उसके बाद खबर यह आ गई कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात तय हो गई है आइंदा चंद दिनों के अंदर, जिसके अंदर इत्तेहादी जमातों के जो इख्तलाफात हैं उसके ऊपर बात की जाएगी या जो उनके मुतालिबात हैं उसको किस तरह से काम करना है, इन मामलात के ऊपर बात की जाएगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि इस पूरे मामले के दौरान चूंकि खान साहब और उनकी पार्टी बार बार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब, पहले वो कह रहे थे कि आपको उस वक्त न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था जब हमारी हुकूमत गिराई गई, अब हुकूमत गिर चुकी है तो अब भी उनका ख्याल यह है कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद की जबानी आपने सुना, उन्होंने बाकायदा नाम लिए। अब एक ऐसी शख्सियत जो एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत है, जिसके एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत के कभी भी कायल नहीं रहे। हत्ता कि उन्होंने कहीं ना कहीं इमरान खान को भी कायल करने की कोशिश की कि लड़ाई झगड़ा ना करें, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करें, कोई बातचीत से मसले का हल निकल सकता है तो उस तरफ निकले। अब उस शख्सियत ने भी आज बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ हुकूमत का खेल तमाम करने में भरपूर किरदार अदा किया है और उनका बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। तमाम तर जो खदशात थे, जो वजाहतें थी, उस बारे में उन्होंने वजाहत करके वो चीज कर दी है। आपको अंदाजा है कि पंजाब के अंदर इम्कानात ये हैं कि हमजा शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो अमली तौर पर खत्म होने वाली है और कल अदालत इस बारे में जो आइंदा इलेक्शन के हवाले से रीपोल करने का हुक्म दे देगी। आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा जी हमारा ख्याल ये है और हम चाहते ये हैं कि अदालत हमें 10 दिन का टाइम दे, अगर हमारे एमपीएस मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ सकें ताकि इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नंबर गेम के अंदर क्या तहरीक इंसाफ आगे होगी, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ के हक में 5 जो वोट्स हैं, जो मखसूस सीटें हैं, वो तहरीक इंसाफ को मिल तो गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ इलेक्शन तक रही और कल इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को इस बारे में कायल न किया कि आप इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को पाबंद करें कि वो नोटिफिकेशन जारी करें, तो फिर खेल बिगड़ भी सकता है, तो तहरीक इंसाफ जीत के भी हार सकती है। मैं वो पहलू भी आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन अब आते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा खिलाड़ी है, जो एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा मोहरा था, उसने किस तरह से ऐन लम्हे के ऊपर शहबाज शरीफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया। आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही कैंडिडेट है हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ, और काफ लीग वाले आपस में तकसीम है, जिसमें तकसीम कुछ इस तरह से है कि चौधरी वजाहत हुसैन की तकरीर आपने सुनी चौधरी शुजात के बारे में, फिर चौधरी शुजात ने बयान दिया, उनका मैं गुजरात आके बताऊंगा कि कौन किसके साथ है, किसकी सीट किसके पास है, कौन से वोट उसको मिलते हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने आज दिन में कह दिया कि देखें कोई तकसीम नहीं है, काफ लीग एक है। लोगों ने कहा ये तो सिर्फ सियासी बयान दे रहे हैं, बयानबाजी की हद तक, लेकिन असल हकीकत तो हम सारे जानते हैं। लेकिन अब चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर बात आ गई है। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, चौधरी बरादरान में से चूंकि वो बड़े हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट की जबान बोलते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के इशारों को समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनको ना भी कहे तो वो उसी तरफ, उसी पलड़े में वजन डालते हैं जहां पे एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती है। ये एक सियासी हकीकत है जो हम तवील अरसे से देखते आ रहे हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन ने, होना तो यह चाहिए था कि अगर वो इनके साथ हैं, यानी विफाक के अंदर वो कहते हैं कि चौधरी सालेक हुसैन ने उनके कहने के ऊपर शहबाज शरीफ को वोट दिया, तो पंजाब के अंदर भी तो उनका ही उम्मीदवार है हमजा शहबाज शरीफ। लेकिन चौधरी शुजात ने आज तमाम तर जो अफवाहें थी, तमाम तर जो खदशात थे, उनको खत्म करते हुए इनका साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे कैंडिडेट
हमजा शहबाज शरीफ नहीं है और ना ही हम हमजा शहबाज शरीफ को वोट देंगे। इसलिए प्रोपेगेंडा करके हमारे जो एमपीएस हैं, हमारे जो अरकान असेंबली हैं, उनको कंफ्यूज करने की कोशिश ना की जाए। हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं और हम चौधरी परवेज इलाही को ही वोट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर जो इनकी ख्वाहिश थी कि चौधरी बरादरान या जो काफली के लोग हैं वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट देंगे, अगर रीपोल होता है तो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाया। अब खेल सारा बिगड़ गया है और खेल बिगड़ने के बाद अब उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही के हक में वोट डाल दिया है। अब काफली के तमाम लोग भी हूं और 5 मखसूस नशिस्तों का भी तहरीक इंसाफ अपने हक में करवा ले तो पंजाब के अंदर गेम बदल सकती है और तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ सकती है। अब आपको यहां तक चौधरी शुजात वाला मामला हो गया, एमकेएम की बात मैं आपको बता चुका हूं, जेयूएफए की बात मैं आपको बता चुका हूं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात बता चुका हूं। अब इसके बाद एक और जमात है अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी भी लंका ढाने को तैयार नजर आती है। उसकी वजह यह नहीं है कि इनको कोई इमरान खान की मोहब्बत जाग गई है या इस हुकूमत से। वजह क्या है कि अवाम का मूड ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत कोई हुकूमत इतने इब्तदाई महीनों में गैर मकबूल नहीं होती जितनी ये हुकूमत गैर मकबूल हुई है। इसलिए ये सारे सेफ एग्जिट चाहते हैं, ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम नाराज हूं इस हुकूमत से, हमारी जान छूटे और हवाम में हम खुल के जाके अपनी कैंपेन कर सके। अवामी नेशनल पार्टी को इन्होंने गवर्नरी देनी थी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की और इफ्तिखार हुसैन को गवर्नर लगाया जाना था, लेकिन इन्होंने गवर्नर नहीं लगाया। हालांकि शाह फरमान को रिजाइन दिए हुए अब 3 महीने होने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने आके अमीर हैदर खान होती ने मुलाकात की शहबाज शरीफ से और माजरत की कि हमें नहीं चाहिए आपकी गवर्नरी। हम कैसे चाहिए जब आप गवर्नर लगा ही नहीं पा रहे, तो हमने गवर्नर कैसे लगना है। इस सूरत हाल के बाद अब अगले हफ्ते के अंदर अवामी नेशनल पार्टी ने अपनी जमात का इजलास बुला लिया है और जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक उस इजलास का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि किसी ना किसी तरीके से इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, यानी हुकूमत से अलहदा होने के हवाले से वो गौर करने वाले हैं। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत किस जाने बढ़ रही है। मैं आपको एक और इंटरनेशनल खबर आज देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी यूरोप के अंदर थे, जहां पे उन्होंने बड़ी मैशतों के इजलास में शिरकत की। वहां पे तो चले पाकिस्तान पार्ट नहीं है, आपको पता है कि चीन वाले मामले के अंदर हमें भारत की वजह से नहीं बुलाया गया और यह तारीख में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के इस तरह से बायकॉट किया गया। वहां से नरेंद्र मोदी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचा है। आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह ने खुद एयरपोर्ट पे जाके उस तक इस्तकबाल किया, उसके लिए कारपेट बिछाया गया। शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब से यूएई पहुंचे थे। अगर आपको फुटेज याद हो तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कारपेट भी किसी ने वजीर आजम के लिए पाकिस्तान के नहीं बिछाया था। तो हमारे स्पीड वजीर आजम, हमारे तजर्बाकार वजीर आजम को यह जानना चाहिए कि दुनिया के अंदर उनका इस वक्त क्या हाल है। और यूएई ने भी टीम भेजनी थी और सारा कुछ पैसे ना सऊदी अरब से आई हैं ना यूएई से आए हैं, और लेकिन आज नरेंद्र मोदी का वो वहां पे खुद इस्तकबाल कर रहे थे। ये सूरत हाल है। अब मुक्तदर हल्के भी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि एक तो सारी बातें उन पे आ रही हैं, जैसे आज शेख रशीद ने बात की और शेख रशीद ने कहा देखें इन्होंने जब वो जाते थे अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए तो उनको वक्त लेना पड़ता था, और वक्त इसलिए लेना पड़ता था कि अंदर शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे होते थे और वो इमरान खान को आके बताते थे कि शहबाज शरीफ की वहां पे मुलाकातें मुक्तदर हल्कों के साथ हो रही हैं। तो इमरान खान कहते थे कि वो किसी को भी वजीर आजम बना देंगे, शायद खाकान अब्बासी को या किसी को भी, लेकिन शहबाज शरीफ को वजीर आजम कोई नहीं बनाएंगे कि उनके ऊपर इतने केसेस हैं। लेकिन एट द एंड वो हो गया, आज वो भी भांडा फूट गया। लेकिन खान साहब ने भी आज बातचीत की है, चूंकि 2 जुलाई को वो एहतजाज करने जा रहे हैं। उन्होंने एक तो कराची वाले एहतजाज के ऊपर कहा कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने हल बता दिया है कि अगर जरदारी और शरीफ खानदान जो अपने मुल्क से बाहर असासे हैं उनमें से आधे असासे भी पाकिस्तान ले आएं तो पाकिस्तान का मुआशी बहरान टल सकता है। लेकिन सोचने की बात है कि वो इस सारा कुछ क्यों करेंगे, किसके लिए लेके आएंगे, उसका उन्हें क्या फायदा है, पाकिस्तान को तो फायदा हो सकता है। तो गेम अब खान साहब के हाथ में है। खान साहब बैठ के ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत अपने वजन से गिरे, क्योंकि ये हुकूमत गिरती हुई नजर आ रही है, ये चलती हुई हुकूमत नजर नहीं आ रही। इसीलिए खान साहब जो है वो थोड़े तहम्मुल से इस हुकूमत को भरपूर टाइम दे रहे हैं। इनके हाथ से गेम निकल चुकी है, मैं आपको ये बताऊं, और पूरी की पूरी जो गेम है वो खान साहब के हाथ में। अब खान साहब की मर्जी है कि वो किस तरह से इस गेम को आगे लेके बढ़ते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।